हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक अय्याश राजा को देखेंगे जिसका राजपाट तो जा चुका है, लेकिन वो अपने आप को अभी भी राजा मानता है। वो इतना अय्याश आदमी है कि वो अपने नौकरानियों तक को नहीं छोड़ता और हमेशा उस बेचारी के साथ में गलत करने की कोशिश में रहता है। इस आदमी का नाम है सूरज सिंह, जो कि अपने राजवाड़े घराने के आखिरी वंशज हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी हवेली है और पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो अक्सर शहर जाकर मौज और मस्ती में डूबे रहते हैं। एक शाम जब वो अपने मौज मस्ती से लौटकर अपने हवेली की तरफ आ रहे थे, तभी उनकी नजर अपने घर की नौकरानी पर पड़ती है, जो कि अपने काम को खत्म करके हवेली से जा रही थी। वो हवेली में झाड़ू पोछा का काम करती थी। अपनी नौकरानी को अकेले देखकर सूरज सिंह अपने पजामे का नाड़ा ढीला कर देते हैं और इसके बाद वो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। बेचारी नौकरानी को इससे पहले कि कुछ समझ में आता, सूरज सिंह जबरदस्ती उसे पकड़कर पास की झाड़ियों में ले जाते हैं और झाड़ियों के पीछे में उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। सूरज सिंह का जवान बेटा भी उसे ऐसा करते हुए देखता है। इसके बाद वो शराब के नशे में अपनी हवेली पहुँचते हैं। तब सूरज सिंह देखते हैं उनकी पत्नी देवयानी आराम से सो रही है। सूरज सिंह बहुत पहले से ही एक अय्याश आदमी था। एक बार जब वो अपनी अय्याशी मिटाने के लिए कोठे पर गया था, तभी उसकी नजर देवयानी पर पड़ी थी। देवयानी उसे इतनी पसंद आई कि उसने एक कोठे वाली को उठाकर अपनी घर की रानी बना दिया। सूरज सिंह ने देवयानी से शादी कर ली थी। उसके साथ साथ देवयानी के बेटे अंकुर को भी अपना नाम दिया था। राजघराने में शादी होने के बाद भी देवयानी की जिंदगी आसान नहीं थी। सूरज अक्सर देवयानी को उसके पुराने जिंदगी के बारे में बोलकर बहुत बुरा भला कहता था। वो हमेशा देवयानी का अपमान करते थे। इन सभी बातों से परेशान होकर देवयानी ने यह ठान लिया था कि वो अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजेगी, ताकि वो इस राजघराने से दूर जाकर अपनी एक अच्छी जिंदगी बना सके, ताकि वो अपने पिता की तरह ना बन सके। देवयानी ये चाहती थी कि अंकुर यहाँ के घुटन भरी जिंदगी से निकलकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। वहीं अंकुर अपनी माँ को अकेला छोड़कर विदेश जाने को तैयार नहीं था। इस पर देवयानी उसे समझाती है, जब तुम पढ़ाई लिखाई करके अच्छी तरह इंग्लैंड में सेटल हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन सूरज को अंकुर का कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सूरज देवयानी के इस फैसले के बहुत खिलाफ था। वो ना तो अंकुर को इंग्लैंड भेजना चाहता था और ना ही उसे अंकुर को पढ़ाने में दिलचस्पी था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। देवयानी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो जानती थी उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए लड़ेगी और उसकी लाइफ को बनाकर रहेगी। देवयानी कभी कभी यहाँ से बाहर जाने के रास्ते के बारे में सोचती थी। कभी वो सोचती थी कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो अपने बेटे के लिए रुक जाती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सूरज किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी देवयानी अपनी काकी को कॉल करती है। ये वही काकी है जिसने कोठे में देवयानी को पाल पोसकर बड़ा किया। देवयानी उसे माँ की तरह मानती है और काकी भी उसे बेटी मानती है। जब काकी उससे उसका हाल चाल पूछती है, तब देवयानी कुछ भी नहीं बोल पाई। देवयानी के खामोशी को सुनकर काकी को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके अगले सुबह जब सूरज सिंह सोकर उठे, तभी उनकी नजर एक नए नौकरानी पर पड़ती है। उस नौकरानी का नाम रेखा था। उसकी खूबसूरती को देखकर सूरज सिंह उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। वो चुपके चुपके उसे देखते हैं और इस काम में उन्हें बड़ा आनंद आता है। इसके बाद वो तुरंत अपनी पत्नी के पास में जाकर उस नौकरानी के बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते थे आखिर ये खूबसूरत नौकरानी कौन है। इसलिए वो अपनी पत्नी से कहते हैं, पुरानी वाली तो अच्छा काम कर रही थी, तो तुमने उसे नौकरी से क्यों निकाला? क्या हम लोग उसे पैसे कम दे रहे थे या फिर वो खुद ही भागकर चली गई? सूरज सिंह पुरानी वाली नौकरानी के बारे में पूछते हैं। तब देवयानी उनसे कहती है, उसे किचन में काम करने के पैसे मिलते थे, ना कि आपके बिस्तर के। ये सुनकर सूरज सिंह बहुत गुस्सा हुए। असल में गलती सूरज सिंह की है, क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी आदमी है। उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है औरत। असल में पुरानी वाली नौकरानी सूरज सिंह के व्यवहार से तंग आकर ससुराल जाने का बहाना बनाकर यहाँ से भाग गई। अब उसके जाने के बाद में सूरज सिंह की नजर नई नौकरानी पर टिक गई थी। वो हर वक्त उसे काम करते हुए देखते थे। सूरज सिंह के दिल में फिर से वही सब इरादे जाग गए थे जो कि वो पुरानी नौकरानी के साथ में किया करते थे। वहीं हम लोग रेखा को देखते हैं, जो कि एक भोली भाली लड़की थी, जिसे अभी इन सब के बारे में कुछ खास पता नहीं था। वो तो सूरज सिंह को अपना मालिक मानती थी और देवयानी को अपनी मालकिन। रेखा के भोलेपन का फायदा उठाकर सूरज उसे कभी कभी छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि रेखा के मन में कोई भी पाप नहीं था, इसलिए भोली भाली रेखा इन सब का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन सूरज सिंह पैर दबाने के बहाने उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके गोद में पैर रखकर कहते हैं, तुम धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करो। रेखा बिल्कुल वैसा ही करने लगती है। अब धीरे धीरे सूरज सिंह उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। बेचारी रेखा अपने मालिक का कहना तो कर रही थी, लेकिन मालिक के दिल में कुछ और ही था। धीरे धीरे रेखा सूरज सिंह की बातों में नन्ही पंछी की तरफ हंसने लगती है। अब धीरे धीरे सूरज उसके करीब आना शुरू करते हैं और अपनी शराब की बोतल को देकर उसे पीने के लिए कहते हैं। जैसे ही रेखा ने सूरज सिंह के शराब को पिया, धीरे धीरे उसका होश खोने लगता है। सूरज भी मौके का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि सूरज आगे बढ़ पाते, अंकुर अचानक यहाँ पर आ जाता है। अंकुर को अचानक यहाँ पर देखकर सूरज सिंह को अपनी हरकतें यहीं पर रोकनी पड़ती है। सूरज सिंह को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद वो जल्दी से यहाँ से उठकर गुस्से से चले जाते हैं। इधर बेचारी रेखा अपने कपड़े संभाल रही थी। अपने कपड़े को संभालते हुए रेखा अंकुर की तरफ
खूबसूरत देखती है। तभी अंकुर भी रेखा की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखता है। अंकुर का रेखा को ऐसा देखना काफी अजीब था। इसके बाद रेखा जल्दी से अपने कपड़े को ठीक करके यहाँ से जाती है। एक बार सूरज सिंह आराम से बैठकर शराब पी रहे थे, तभी देवयानी उनके पास आई। वो कहती है कुछ लोग इस हवेली को खरीदने की बातें करने के लिए आए थे। ये सुनते ही सूरज सिंह भड़क उठे और वो गुस्से में चिल्लाकर बोले, ये हवेली उनके खानदान की आखिरी निशानी है और वो इस हवेली को नहीं बेचने वाले हैं। जो खरीदार इस हवेली को खरीदना चाहते थे वो लोग इस हवेली को एक होटल में बदलने वाले थे। इसलिए सूरज सिंह साफ कह देते हैं कि वो इस हवेली को किसी भी हाल में नहीं बेचने वाले हैं और न ही यहाँ कोई होटल बनेगा। जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तब सूरज सिंह एक सरकारी टेंडर को पाना चाहते थे, जिसके लिए वो रोज शहर जाते थे और वहाँ जाकर कलेक्टर साहब से मिलते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसी कलेक्टर की माँ किसी जमाने में सूरज सिंह की हवेली में काम करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। शायद यही वजह थी कि कलेक्टर साहब सूरज सिंह को लगातार इग्नोर कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी कलेक्टर की बातों से निराश होकर सूरज सिंह शराब के नशे में अपनी हवेली में जाते हैं। उधर देवयानी सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसे ये बात मालूम थी कि सूरज सिंह घर वापस आ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद में देवयानी को रेखा के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर देवयानी हल्के से मुस्कान देती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में रेखा की गर्म गर्म आवाजें पूरे हवेली में गूंजने लगती है। इन सिसकियों भरी आवाजों को सुनकर देवयानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। असल में कुछ हफ्ते पहले जब देवयानी ने अपनी काकी को कॉल किया था, तब काकी ने उसे एक ऐसी लड़की के बारे में बताया था जो कि कोठे में काम करती थी, लेकिन किसी ग्राहक की वजह से उसे HIV जैसे खतरनाक बीमारी हो गई। काकी कहती है हाल ही में उसे ये सुनने को मिला था कि उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी ये बीमारी हो चुकी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेखा थी। जैसे ही देवयानी को ये सच मालूम चलता है, वो रेखा को काम के बहाने अपनी हवेली में बुलाती है और उसे अपने रूम में ले जाकर उसे पहनने के लिए अपने महंगे महंगे कपड़े देती है, ताकि रेखा इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगे और सूरज सिंह की नजर उस पर पड़ जाए। और देवयानी ने ये सारा कुछ सूरज सिंह से बदला लेने के लिए किया था। उसे इस बात पर पूरा यकीन था सूरज सिंह रेखा के प्यार में पड़ जाएगा और जैसे ही वो रेखा के साथ में संबंध बनाएगा उसे HIV की बीमारी लग जाएगी और इसकी मौत तय हो जाएगी। इसके बाद देवयानी आराम से इस हवेली को बेचकर हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ इंग्लैंड चली जाएगी। अपने प्लान को सही दिशा में जाता हुआ देखकर देवयानी बहुत खुश थी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखती है तब वो पाती है सूरज सिंह शराब के नशे में धुत होकर बरामदे में गिरा हुआ है। सूरज को अकेला यहाँ देखकर देवयानी की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। अगर सूरज सिंह यहाँ बाहर है तब रेखा के साथ में अंदर कौन है? तभी देवयानी पास वाले कमरे से फिर से रेखा की दर्द भरी आवाजों को सुनती है। इन आती हुई सिसकियों को सुनकर देवयानी को ये समझ में आ जाता है कि उस कमरे में रेखा के साथ में कौन है। रेखा के साथ में इंटीमेट वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि देवयानी का बेटा अंकुर था। देवयानी ने बहुत ही अच्छी चाल चली थी और उसने सूरज सिंह के लिए बहुत अच्छा जाल बिछाया था, लेकिन देवयानी अपने ही जाल में फंस गई। जिस बेटे के भविष्य के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, आखिर में वही बेटा इस जाल में फंस गया और मौत के मुंह में चला गया। जिस बदले की आग में वो जल रही थी, वही गुस्सा उसके बेटे को खा गई। इस सीरीज में ऐसे ही और भी कहानियां हैं। क्या आप उन कहानियों को देखना पसंद करोगे? इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताना।